जब आप राम नाम लेते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है और आप किस राम की चर्चा करते हैं? आप सबने सुना होगा वो पद, एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। इसमें से कबीर का राम कौन है? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास का राम का तो पता है कि वो अयोध्यापति श्री राम की ही बात करते हैं, वो उन्हें ही परब्रह्म मानते हैं, वो उन्हें ही तीनों लोकों का कर्ता धर्ता मानते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वाल्मीकि रामायण में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। श्री राम को इस रूप में वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं बताया गया कि वे तीनों लोकों के कर्ता धर्ता हैं। साथ साथ वेद में भी राम जी की चर्चा नहीं आई है, और इस रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ हमारे वेदों में भगवान श्री कृष्ण की चर्चा आई है, उनके बारे में उसमें बातें कही गई है। 10,000 लोगों के नायक के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया है और काफ़ी जगह चर्चा आई है, लेकिन श्री राम की चर्चा वेद में नहीं है, और न तो वाल्मीकि में उन्हें तीनों लोकों का कर्ता धर्ता माना गया। बाद में गोस्वामी जी अपने लेखनी के द्वारा उन्हें तीनों लोकों के कर्ता धर्ता के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया। लेकिन जो भी हो, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं, और उन्होंने जो कर्म किया, उन्होंने जो जीवन जिया, निश्चय ही भगवान जैसा ही किया। इसलिए तो कहा कि मनुष्य भगवान बन सकता है, नर नारायण बन सकता है। जैसे बीज में वृक्ष होने की संभावना है। आप देखते होंगे पीपल का बीज कितना छोटा होता है, उसे देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसमें इतना विशाल वृक्ष छिपा है। लेकिन जब उस बीज को हम उचित स्थान पर डालते हैं धरती में, वो बीज अंकुरित होकर के धीरे धीरे विशाल पीपल या बट वृक्ष के रूप में प्रस्तुत होता है। चाहे बट का बीज हो, पीपल का बीज हो, उसे जब आप उचित जगह देते हैं वो विस्तृत हो जाता है। ऐसे ही जब किसी नर को सही दिशा मिलती है, सही ज्ञान मिलता है, वो नारायण बन जाता है। और ये उदाहरण श्री राम और श्री कृष्ण ने दिया। उन्होंने मानव जीवन में मानवीय गुणों का पालन करते हुए मनुष्य के सारे नियमों का पालन किया, सारे रिश्तों को जिया, उसके बाद वे भगवत स्वरूप हो गए। तो गोस्वामी जी ने इस रूप में चर्चा किया। लेकिन जब सदगुरु कबीर राम नाम लेते हैं, तब वो कौन सा नाम लेते हैं? रमन्ते योगिन अस्मिन रामा, ऋषियों ने कहा कि योगी जन जिस राम में रमन करते हैं, मैं उस राम की चर्चा कर रहा हूँ। अर्थात वो राम जिसे कबीर ने आत्मा राम कहा है, जो हर व्यक्ति के हृदय में है, जिसके होने से आदमी जिंदा है और जिसके न होने से आदमी मुर्दा है। तो वो राम स्वयं राम के हृदय में भी था। वो चेतन राम, वो आत्मा राम व्यक्ति के हृदय में, प्राणी के हृदय में, कीट पतंग के हृदय में भी है, वो समस्त प्राणियों में है। उसी राम की बात सदगुरु कबीर करते हैं। वे देहधारी राम की बात नहीं करते, बल्कि उस राम की बात करते हैं जो राम सबके घट में बैठा है, वो राम जो स्वयं परमात्मा का रूप है। अब ये अलग बात है कि कोई अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेता है, कोई अपने भीतर की भगवत्ता को जागृत कर लेता है। हजारों साल के इतिहास में क्या कोई एक ही मीराबाई हुई? बहुत सी महिलाएं थी, बहुत सी नारियां थीं, एक मीराबाई का ही नाम हम क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को जागृत किया। मैंने कहा एक राम है घट घट में लेटा, जो कबीर का राम है, कि हर हृदय में वो राम बैठा है, लेकिन जागृत सब नहीं कर पाते। मीराबाई ने जागृत कर लिया, सूरदास ने जागृत कर लिया,
सदगुरु कबीर ने जागृत कर लिया। ऐसे ऐसे संतों ने अपने भीतर के उस राम को जागृत कर लिया। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। जब आदमी दुष्ट का प्रवृत्ति का होता है, गलत प्रवृत्ति का होता है, तो उसे दुष्ट आत्मा कहते हैं। वही आत्मा थोड़ा शुद्ध काम करने लगा तो उसे शुद्ध आत्मा कह देते हैं। आत्मा तो वही है। वही थोड़ा और महान काम करने लग गया तो उसे महात्मा कह देते हैं। और वही आदमी जब श्रेष्ठ काम करने लग गया, माया मोह से स्वयं को अलग कर लिया, जगत कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, सारी मोह वासनाओं से मुक्त हो गए, तो वही परमात्मा हो गया। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ता है, तो जब वो पढ़ता है तो वो छात्र कहलाता है, विद्यार्थी कहलाता है। अब मान लीजिए एक लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, वो विद्यार्थी है, छात्र है। पढ़ते पढ़ते वो प्रिंसिपल हो गया, प्रोफेसर हो गया। अब कोई आदमी विद्यालय जाकर पूछे कि मैं रमेश नाम का विद्यार्थी से मिलना चाहता हूँ। अब वो हो चुका है प्रोफेसर, वो अब विद्यार्थी नहीं रहा। अब वहाँ वो जाकर के पूछ रहा है कि मुझे रमेश विद्यार्थी से मिलना है। अब वहाँ कॉलेज के लोग कह रहे हैं नहीं, यहाँ रमेश नाम का कोई विद्यार्थी नहीं रहता है। और वो आदमी परिचय दे रहा है कि 10 साल पहले वो यहीं पढ़ता था, रमेश नाम का विद्यार्थी। लोग क्या कहते हैं, इस कॉलेज में रमेश नाम का प्रिंसिपल तो है लेकिन विद्यार्थी नहीं। कहा तो उन्हीं से मिला दीजिए। वो जब मिलने गया देखता है ये वही तो है, अरे हम जिसे खोज रहे थे वही है। तो लोगों ने कहा लेकिन तुम विद्यार्थी रमेश को खोज रहे थे, ये प्रिंसिपल रमेश है। कहा आदमी तो वही है। कहा आदमी वही है पर डिग्री बदल गई है। जब ये पढ़ता था तो छात्र था, अब ये पढ़ाने लगा प्रिंसिपल हो गया। ये अलग बात है कि आदमी वही है, डिग्री बदल गई है। जब हम सांसारिक जीवन में जी रहे थे, जब हम सामान्य जीवन जी रहे थे तो एक साधारण आत्मा थे। लेकिन जब हम ज्ञान भक्ति वैराग्य से ओतप्रोत होने लगे, जब हम धर्म के मार्ग पर चलने लगे, जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव जागृत करने लगे, जब हम वसुधैव कुटुंबकम का भाव जागृत कर लिए, जब हम जियो और जीने दो का संदेश अपने भीतर धारण कर लिए, तब वही साधारण आत्मा परमात्मा बन गए। इसलिए कबीर कहते हैं मेरा राम सबके घट में बैठा हुआ है। वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति के भीतर निवास करने वाली जो आत्मा है वही मेरा राम है। क्योंकि वही उपद्रष्टा अनुमंता चा भारता भोक्ता महेश्वर परमात्मेतु चाप्युक्ता देहिस्मिन् पुरुषः परा। कृष्ण कहते हैं कि वही उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भारता है, भोक्ता है, महेश्वर है और साथ साथ परमात्मेति चाप्युक्तः, परमात्मा भी वही है। देहेस्मिन् पुरुषः परा, इसी देह में जो पुरुष है, जो देह से परे है, वही आत्मा परमात्मा भी है। गीता भी कहती। तो सदगुरु कबीर का राम सबके घट में बैठा हुआ है। इसलिए वो विभक्त कर देते हैं कि इस शरीर में रहने वाला शरीरी है, देही है, वो देह नहीं है। जैसे हम और आप इस शरीर में रहते हैं तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा और शरीर एक नहीं है। शरीर बदलता है, आत्मा बदलती नहीं है। अगर आत्मा में कोई परिवर्तन होता तो बचपन की कहानी आपको याद ना होती, जवानी की कहानी याद ना होती। वैज्ञानिक मानते हैं ना, शरीर के परमाणु 7 साल में बदल जाते हैं, सारे परमाणु चेंज हो जाते हैं। अब जो शरीर बचपने की है, जितने लोग यहाँ 10, 20, 50 साल के बैठे हैं, 80 साल के भी कोई होंगे, आप याद करिए, आपको बचपन की कहानी याद है। शरीर में बदलाव आ चुका है, शरीर बदल चुका है। बचपना से किशोरा अवस्था, किशोरा से जवानी अवस्था और जवानी से अधेड़ अवस्था, उसके बाद बुढ़ापा। लेकिन इन सभी अवस्थाओं का दृष्टा कौन है? आत्मा। उसे बचपना भी याद है, किशोरा भी याद है, जवानी भी याद है, अधेड़ी भी याद है, बुढ़ापा भी याद है। मतलब ये साफ है कि जो इसका दृष्टा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर परिवर्तन आया होता तो वो भूल जाता। इसका साफ यह मतलब है कि जो कृष्ण कहते हैं नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनम कलेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः, वो बात बिल्कुल सत्य है
कि आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी बहा सकता है, न हवा उड़ा सकता है। मतलब वो अपरिवर्तनशील है, अखंड है। तो जो आत्मा हमारे शरीर में, अर्थात मैं अखंड हूँ, ये शरीर हमारा घर है और हम इसमें रहते हैं। तो कबीर इसमें हमें समझाते हुए कहते हैं कि शरीर आपका घर मात्र है, आप शरीर नहीं हैं। जैसे आपके सिर में दर्द होता है तो आप क्या कहते हैं? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कोई ये कहता है कि मैं सिर में दर्द हो रहा हूँ? कोई नहीं कहता, क्योंकि आपके शरीर में तकलीफ आई है, आप में नहीं आई है। मेरी उंगली में चोट लग गई है, मैं उंगली में चोट लग गया हूं, कोई नहीं कहता। अर्थात मैं और शरीर के बीच दूरी है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये मेरे शरीर में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। मतलब साफ है कि आप शरीर नहीं हैं और शरीर में बैठा हुआ आत्मा अलग है, आप अलग हैं। अर्थात आपका शरीर अलग है, आप अलग हैं। तो कबीर का राम वो आत्मा राम है, चेतन राम है। सदगुरु कबीर इसी राम को संबोधित करते हैं। और जब वो कहीं कहीं राम और हरि का नाम लेते हैं तो गुरु को भी संबोधित करके कहते हैं। वो जीव को तो कहते ही हैं, आत्मा को तो कहते ही हैं, कहीं कहीं हरि को उन्होंने गुरु के रूप में भी प्रयोग किया है। तो इस रूप में बाकी सभी महापुरुषों का उन्होंने आदर किया है, उन्होंने किसी का निरादर नहीं किया। सदगुरु कबीर ने सिर्फ झूठी मान्यता का विरोध किया, बाकी सभी महापुरुषों का उन्होंने बड़ा सम्मान किया कि सबने हमें जीवन जीने की बातें दिया है, सबने हमारे लिए जीवन में ज्ञान दिया है, हम सुख से जी सकें इसका रास्ता दिया है। तो इस तरह से सदगुरु कबीर का राम चेतन आत्मा राम है और वो उसी राम की बात करते हैं, उसी चेतन आत्मा की बात करते हैं। तो